Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I'm Shishpal Chauhan and today I have brought a live stream for you, error detection and other questions on English grammar. आज के हमारे questions होंगे error detection पे और mixed grammar के कुछ और question लेके साथ चलेंगे और this will be useful for several types of exams for any student, any teacher. These questions will be very beneficial for them. Alright, let's begin now. शुरू कर लेते हैं. Alright, our first question is select the correct option from the given code. आपको correct option चुनना है. दिए हुए ऑप्शंस में से 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे. Select the correct option from the given code that describes best the passive construction of the following sentence. सेंटेंस दिया हुआ है, इसकी जो बेस्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन है 4 ऑप्शन में से एक होगी, उसको चुनना है जो बिल्कुल करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन. सेंटेंस इज द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग. आंसर दिए हुए हैं द वर्क was kept pending by the manager. The work are being kept pending by the manager. The work has been kept pending by the manager. The work is kept pending by the manager. अब आपके सामने क्वेश्चन ये उठता है कि पैसिव कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन हो और आप उसे कैसे हल करोगे. इसके लिए आपको कुछ रूल्स भी याद रखने होंगे. आपको ये देखना है कि ये कौन सी वर्ब की फॉर्म कौन सी है. कीप्स. पहले जब भी कोई सेंटेंस मिले आपको एक्टिव या पैसिव तो उसमें वर्ब फॉर्म को देखना है, वर्ब फ्रेज को देखना है. दिस इज V1 विथ S और ES. राइट. रूल ये कहता है कि कहीं एक्टिव में आपको सपोज करो ये एक्टिव है, एक्टिव कंस्ट्रक्शन, दिस इज पैसिव कंस्ट्रक्शन, तो इधर V1 मिले या फिर डू डज प्लस V1 मिले तो वर्ब किस में चेंज होगा, इज एम आर प्लस V3 में. ये ध्यान रखते हुए सेंटेंस को चेंज करना है आपको. ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, तो पहले डिलीट वो करेंगे जो इज एम आर में से एक नहीं ले रहे, मतलब ये रूल जहां लागू नहीं हो रहा है वो देखते हैं. नंबर 1 ये मैं रब कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ. आपको आपने नोट कर लिया होगा, आप इतनी देर में नोट कर सकते हैं. लेट मी सॉर्ट आउट द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर. ओके. आपको देखना है कि इज एम आर यहाँ नहीं है तो ये गलत हो गया. आर है ये सोचा जा सकता है कि ये ठीक है, नहीं. हैज बीन आ गया, ये गलत हो गया. इज आ गया, इज प्लस थर्ड फॉर्म और ये बीइंग लगा हुआ थर्ड फॉर्म. ये 2 फ्रेज चेक करनी है हमें. हमने ये कहा है कि अगर आपको एक्टिव सेंटेंस में V1 मिले विद और विदाउट एस और यस या डू डज हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको V1 मिले तो पैसिव में आपको चेंज करना है ऐसे इज एम आर प्लस V3 में. अब यहाँ पे बीइंग आ गया तो ये गलत हो गया, बीइंग नहीं आता इसमें, इज एम आर प्लस V3 आएगी जस्ट. तो ये इज है, ये कैप्ट है, थर्ड फॉर्म है. अब इसका पैसिव देखिए कैसे बनता है. स्ट्रक्चर बता देता हूँ. स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें एक्टिव और पैसिव का. यहाँ तो आपको ऑप्शन बना बनाया चूज करना था, पता भी लग गया आपको जो सही है, परंतु सही तरीके से मान लो V1 वाले का पैसिव करना पड़े तो कैसे करोगे. आप ये समझ लीजिए, ये एक्टिव साइड है एंड दिस इज पैसिव साइड. इसका SVO स्ट्रक्चर होता है, इसका OVS होता है. S stands for subject, V stands for verb and O stands for object. तो ये उल्ट हो जाता है. तो आपको सब्जेक्ट द मैनेजर ये नंबर 1 मान लेते हैं, ये यहाँ आ गया. वर्ब आपका ये आ गया, द वर्क ये यहाँ, द वर्क ये आपका ऑब्जेक्ट ये आ गया. पेंडिंग एक्स्ट्रा वर्ड तो द वर्क यहाँ आएगा. द वर्क के साथ आपको इज एम आर एक लेना है इसमें से, तो वर्क सिंगुलर है तो इज आया और कीप आपका वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म केप्ट हुई. द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर. इसके चेंज ऑफ वॉइस के अपने रूल हैं, वो अलग से हम लेंगे. फिलहाल एक रूल था तो ये करा दिया मैंने, जो भी आते रहेंगे बताते रहेंगे, अलग से भी एक टॉपिक ले लेंगे. तो अब देखिए इसमें द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर, दिस इज द राइट चॉइस. राइट. आगे बढ़ते हैं. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence.
If no substitution is required, select no improvement. The director will agree with the proposal. Underline segment ये है, agree से लेके यहाँ तक proposal तक, ये underline segment. इसमें improvement आपको करनी है तो ठीक है, इनमें से चुनिए, नहीं करनी है तो नो ऑप्शन, नो इम्प्रूवमेंट आप ले सकते हैं. द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल. आप देखिए कहाँ गलती है. एग्री ऑन ए प्रपोजल, एग्रीड बाय द प्रपोजल. द डायरेक्टर विल एग्रीड, नो. थर्ड फॉर्म ऐसे नहीं आ सकती, विल बी एग्रीड तो हो सकता था. एग्री टू द प्रपोजल इज, दिस इज द राइट चॉइस. विद इज नॉट देयर, एग्री टू समथिंग होता है टू प्रपोजल, तो ये भी गलत, ये भी गलत, एंड दिस इज आल्सो रॉन्ग. एग्री टू द प्रपोजल. इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर. ग्रामेटिकल एरर देखनी है फर्स्ट पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, एंड दिस इज द थर्ड वन, एंड दिस इज द फोर्थ वन. तो इनमें एरर डिटेक्ट करनी है और ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपको. वन ऑफ द बॉयज में कोई गलती नहीं है, वन ऑफ द बॉयज में गलती है, आपको बताना है गलती नहीं है, क्योंकि ये ठीक है, वन ऑफ द बॉयज चलता है. फ्रॉम आवर स्कूल में गलती नहीं है, यहाँ कोई गलती नहीं है, ठीक है. वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव, और फॉर नेशनल बैडमिंटन ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है. गलती है यहाँ पे वर्ब की. वन ऑफ द बॉयज, कुछ भी हो, वन ऑफ द गर्ल्स, इसमें आप वन को फॉलो करना है. इट विल टेक सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं जब भी वन ऑफ लगा रहे हो आप. वन विल टेक सिंगुलर वर्ब. आप इससे गुमराह मत होना. वन ऑफ द बॉयज को देख के हैव ठीक लगता है, जबकि ये गलत है. तो हैज बीन, इसमें देखिए वन ऑफ द बॉय, तो गलती बतानी थी कहाँ पे है, तो ये थर्ड हैव बीन सिलेक्टेड, ये आपका राइट चॉइस थी, इसमें एरर थी. तो यहाँ क्या आना था, हैज बीन सिलेक्टेड. क्लियर, आगे बढ़ते. लेट मी सी द स्टेम आल्सो. 2 सेंटेंस हुए हमारे 10 मिनट में, क्योंकि डिटेल में आपको दे रहा हूँ. और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. जब भी ये वीडियो अगर मैं YouTube पे लोड करता हूँ तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिए. फिलहाल ये English.com पे लाइव सेशन चल रहा है मेरा, फेसबुक पेज English.com, तो उसको लाइक करिए, फॉलो करिए. English.com, C कैपिटल है. प्लीज follow this page. Fourth question, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन था. Sequence of tense का क्वेश्चन है. The captain as well as the players were responsible for winning the trophy. अब सेगमेंट पहली है, the captain as well as the players was, एक ये, और नो इम्प्रूवमेंट अगर आपको लगती है तो नो इम्प्रूवमेंट को टिक करिए. द कैप्टन आल्सो द प्लेयर्स वर, ये आपको ठीक लगता है, या द कैप्टन विद द प्लेयर्स, इसमें ये इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो बताइए. एक एक को गलत करते हैं पहले. एज द कैप्टन विद द प्लेयर्स वर, कैप्टन विद द प्लेयर्स, ये वर गलत हो गया. और वैसे भी यहाँ पे चेंज नहीं करना आपको बिल्कुल भी. द कैप्टन ठीक है, यहाँ पे आल्सो द प्लेयर्स वर, नो, ये भी गलत है. द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है. वर्ब की गलती थी. एज वेल एज जब भी आप लगाते हो तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उससे एग्री करता है वर्ब. देयर आर 2 सब्जेक्ट्स हियर, 2 सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट नंबर 1, ये भी सब्जेक्ट है, एंड दिस इज आल्सो सब्जेक्ट. तो एज वेल एज के बाद वाला सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्रीमेंट नहीं होगा, उसका पहले वाले से होगा. तो यहाँ पे वाज सही है, तो फर्स्ट आंसर सही. इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर. उसी तरह का सेंटेंस है. आई कैन स्विम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. आई कैन स्विम. वेरी फास्ट भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. व्हेन आई वाज ओनली 5, यहाँ दिक्कत ये बनी है. व्हेन आई वाज ओनली 5, दिस इज पास्ट सेंस, दिस इज पास्ट. अगर एक सेगमेंट में
जो सबॉर्डिनेट क्लोज है कंजंक्शन वाला पार्ट, उसमें पास्ट मिले तो इधर भी पास्ट बनता है। ये रूल बनता है 50-50, इसे 50-50 रूल बोलते हैं। कोई भी सबॉर्डिनेट क्लोज कंजंक्शन वाला पार्ट अगर पास्ट टेंस ले रहा है तो प्रिंसिपल क्लोज जो होती है उसमें पास्ट टेंस ही आएगा। ही टोल्ड मी दैट, जैसे या प्रिंसिपल क्लोज में पास्ट है तो आगे भी पास्ट आएगा। डू नॉट थिंक अबाउट प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे आई कुड आएगा, आई कुड, आई कैन स्विम, आई कुड स्विम। यहाँ पे गलती थी, एरर यहाँ थी, आई कुड स्विम। सिलेक्ट द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस आपको दिया हुआ है, ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम्स। आपको नरेशन करनी आनी चाहिए। स्टेप नंबर 1 क्या होता है नरेशन में? रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ सेंटेंस। जो कोमास में है उसकी टाइप आपको समझनी है। ये किस तरह का टाइप है? दिस इज इंटरोगेटिव। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव का नरेशन में चेंज जो होती है, जो ये सेट टू वगैरह है, ये आस्क्ड में बदलता है। नंबर 1 चेंज ये। नंबर 2 कोमास हटेंगे तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, कैन हेल्पिंग वर्ब है तो इफ लगेगा, इफ या वेदर। और फिर स्टेटमेंट बन जाएगी, सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट कौन यू है तो ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये रूल SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते कॉमा यहाँ पे आई होता है तो वो बदलता सब्जेक्ट के अनुसार, बोलने वाले के अनुसार। अगर सेकंड पर्सन के यू योर योर्स है तो वो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट सुनने वाला होता है रिसेप्शनिस्ट। क्लियर? थर्ड पर्सन के कभी चेंज नहीं होते। तो यू का बनेगा यहाँ पे शी या ही। अगर मेल है तो ही और फीमेल है तो सी। देखते हैं, पहली बात आस्क्ड आना चाहिए। आस्क्ड वाले चेक करिए कितने, ये भी आस्क्ड वाला है, ये भी आस्क्ड वाला है, और इंक्वायर्ड भी चल जाता है जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये बात तो यहाँ तक तो ठीक हो गया। द होटल रिसेप्शनिस्ट सब में है, यहाँ तक ठीक हो गया। अब देखना है कंजंक्शन इफ किस में लगा हुआ है। इफ इसमें है और इसमें है, जिनमें नहीं है वो काट दो, ये गलत हो गई क्योंकि कंजंक्शन इनमें इफ आता है। और अब देखना है कि कैन का पहले सब्जेक्ट आएगा, ही, यू का ही है कि नहीं है, ये ही है, ये भी ही है, ठीक है। अब देखना है कैन का कुड बनेगा क्योंकि ये पास्ट टेंस है। कुड किस में है? इसमें, तो इसका मतलब ये सही हुआ। ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही कुड टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम्स, तो दिस इज द राइट चॉइस। तो स्टेप वाइज चलोगे, नरेशन आपको समझ आएगी। हर ग्रामर में स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 आउट ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस may have an error। 3 पार्ट्स में एरर हो सकती है। फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। जिसमें एरर है उसको फाइंड आउट करिए। क्लियर? देखते हैं कहाँ पे एरर है। ऑन संडेज, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई प्रीफर रीडिंग, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। प्रीफर इज ऑलवेज फॉलोड बाई टू। प्रीफर कहीं आए तो टू आता है, देन नहीं आता, दिस इज रॉन्ग। तो रॉन्ग कौन सा पार्ट हुआ? थर्ड पार्ट रॉन्ग हुआ, तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो थर्ड को ही आप ये गोले भरते हैं जैसे कहते हैं, वो उसमें ही भरना आपको। प्रीफर इज ऑलवेज फॉलोड बाई टू preposition। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। रोहित इज 2 years जूनियर देन, ये एरर है। जूनियर IOR वाले, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, दे आर फॉलोड बाई टू। ये टू आता है इनके बाद। जूनियर टू मुकेश, तो इसमें सेकंड पार्ट में एरर। इनको रट्टा लगा लो, जैसे मैंने बताया IOR वाले जितने भी जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, दे आर फॉलोड बाई टू। प्रीफर इज आल्सो फॉलोड बाई टू। नेक्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आ गया क्वेश्चन। ही सेड, सेड के बाद लिसनर नहीं है, टू नहीं है। आई सॉ ए स्नेक हियर, किस टाइप का सेंटेंस है? फुल स्टॉप वाला है, तो ये स्टेटमेंट है क्योंकि सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये सब्जेक्ट है आई और वर्ब इसका ये है। तो जब ये स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर होता है तो ये होता है। तो इसका मतलब पहली चेंज सेड, सेड रहेगा, सेड दैट लगेगा, सेड के बाद दैट आएगा, और आई बदलेगा स्पीकर के अनुसार, फर्स्ट पर्सन है, ही आ जाएगा, दैट ही सॉ सेकंड फॉर्म है, हैड सीन में चेंज हो जाएगा, हैड सीन अ स्नेक, हियर का देयर बन जाएगा। अब देखिए कहाँ है, दैट ही हैड सीन ए स्नेक देयर, ये ठीक है बिल्कुल। ही सेड दैट ही सॉ, ये गलत हो गया, ही सॉ गलत हो गया।
He said that he had seen a snake. तो इसमें there नहीं था, वो गलती थी। तो पहला ही ऑप्शन सही है। Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If the sentence is free from error, select no error. The Everest is the highest peak in the world. The Everest is the highest peak in the world. चेक करिए एक एक पार्ट को किसमें गलती है। The highest peak, इसमें ये जो फ्रेज है the highest peak, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। In the world, ये भी ठीक है। यहाँ गलती है the की। Everest is proper pronoun, ये proper noun है, proper noun name of peak है। Name of Mount Everest is the name of peak, the highest peak in the world. तो प्रॉपर नाउन से पहले दा वगैरह नहीं आता, बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है जहां दा लगता है। तो आप इसकी गलती ये फर्स्ट में आएगी, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। 11th क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव, तो इसमें भी एरर वाला ही है, चेक कर लेते हैं। लेट मी सी, ऑलराइट, एरर वाला ही है ये भी। सेंटेंस देखिए, अ स्मॉल मेकशिफ्ट स्टेज was construct, यहाँ इंप्रूवमेंट करनी है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है। was constructed की जगह रिप्लेस करना है आपको, या यही रखना है, देखना है are instructed ठीक है या नहीं है। स्टेज सिंगुलर है तो आर तो वैसे ही गलत हो गए, अगर रखना भी था तो सिंगुलर होता वर्ब, नहीं was यहाँ पे आर गलत हो गया। वर कंस्ट्रक्टेड, स्टेज प्लूरल नहीं है, सिंगुलर, ये प्लूरल वाले तो दोनों गलत हो गए। अब बचा क्या, वाज कंस्ट्रक्टेड, तो दिस इज करेक्ट। ये वाज, जितने भी बी टाइप वर्ब हैं, इज एम आर वर्ब, दीज आर बी टाइप वर्ब। इनकी खासियत देखिए, दे में कम अलोन, या तो अलोन आते हैं बिल्कुल, या फिर ये लेते हैं V प्लस V3 के साथ आते हैं पैसिव कंस्ट्रक्शन में, इज एम आर प्लस V3, या फिर टेंस बनाने के लिए आप इनके साथ V1 प्लस ING के साथ आते हैं, जैसे ही वॉज गोइंग देयर, कंटिन्यूस टेंस में आते हैं, या हैज बीन, हैव बीन उसके साथ। हम बात कर रहे हैं बी टाइप वर्ब की, हैज बीन का तो यहाँ चक्कर नहीं है, तो थर्ड फॉर्म के साथ ही आते हैं, ये कभी वाज कंस्ट्रक्ट नहीं होता। इज एम आर प्लस V3 होती है, या फिर अकेले आते हैं, या फिर ये ING के साथ आते हैं, इनका ध्यान रखिए, या फिर 2 प्लस V1 भी आ जाती है इनके साथ। इज एम आर, ये ऑप्शन देख लीजिए, नंबर 1 V3 के साथ आते हैं, नंबर 2 और V3 हो गया, V1 ING के साथ आ सकते हैं कंटिन्यूस टेंस में, और तीसरा 2 प्लस V1 के साथ भी आ सकते हैं। तो 3 ऑप्शन तो मैंने बता ही दिए। ये पैसिव कंस्ट्रक्शन हो जाएगी जब ये V3 के साथ आते हैं, या फिर दे कम अलोन, अलोन विदाउट एनी अदर वर्ड, अलोन आते हैं। 4 ऑप्शन इसके बनते हैं। इज एम आर कहाँ कहाँ आते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द, ये भी एरर का है, देखिए फटाफट कर लेते हैं। 20 मैंने रखे थे और टाइम हमारा बहुत हो गया, देखते हैं 15 ही करते हैं, आज ज्यादा हो जाएंगे नहीं तो। टेक आउट your binoculars and will see the Andromeda galaxy. will see की जगह see सही है या नहीं है, saw तो गलत हो जाएगा। take out ये भी गलत है, take out ये V1 है, V1 ये imperative form है take out, तो आगे जब imperative sentence है तो वो क्या लेगा, V1 ही लेगा अगर आपको ज्वाइन करना है and से। तो sentence तो सही ये है, and see the Andromeda galaxy, ING बिल्कुल गलत। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट चाहिए, प्लीज डोंट क्राई ही सेड, तो देखते हैं ही begged that I should not cry, तो चलेगा ये भी, देखते हैं। he begged me not to cry, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ये लगता है। he said to please, प्लीज तो आते ही नहीं है, प्लीज को खत्म करना है आपको, begged में चेंज हो गया। he told me to not to cry, तो प्लीज कहाँ जाएगा, तो इसमें तो आता ही नहीं है, तो इसका मतलब he begged me not to cry, please do not cry, do not ये not to में चेंज होता है, तो ये ऑप्शन सही था सेकंड वाला। आपको एरर ढूंढनी है,
The climb upside the mountains was not easy. The climb up the mountain, upside नहीं होता, the climb up the mountains, यहाँ पे up आए. लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, कल को नेक्स्ट 15 कर लेंगे. In the following question, some part of the sentence may have errors. Two men were, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक two men were आ सकता है. quarreling ठीक है, with one another. one another two है तो one another नहीं होगा, with each other होता है. जब टू होता है तो each other होता है, दो से ज्यादा होते हैं तो one another आता है. तो देख लेते हैं फटाफट, होता है तो यस कर ही लेते हैं. 15 हो गए. Everybody knows that Bhutan is the most peaceful of all other countries of the world. Of all other countries of the world, यहाँ error है. Is the most peaceful country of the world कहिए आप. Of all other country ये नहीं चलेगा. Bhutan, everybody knows that Bhutan is the most peaceful country of the world. The higher you go, the more difficult it becomes. तो becomes इसका सही ऑप्शन है. has become गलत है, became गलत है, और ये आर्टिकल द दोनों तरफ आता है. इसमें ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलग है कंपैरेटिव डिग्री में. अदरवाइज कहीं पे भी द आर्टिकल नहीं आता. सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप द लगा सकते हो, बट इन फ्रंट ऑफ comparative degree you should not use the article. This is the only exception. काफी important exception है. In the following question, the sentence given with the blank to be filled in with the appropriate word. Preposition भरनी है. Neha has been crying. जब भी has been plus verbing मिले तो ये present perfect tense हो जाता है, और ये लेता है since या for लेता है. since आता है फिक्स टाइम में, for आता है गिनती में. तो आपको देखना मॉर्निंग है तो ये सिंस ही आता है. सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नून, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट नाइट, सिंस 2 o'clock, सिंस 1980, सब सिंस आता है. नोट कर लेना जो मैंने बोले हो, तो सिंस सही है. सेकंड लास्ट आ गया. द ताजमहल इज ए वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट इन आगरा. द ताजमहल इज A monument to see its worth, ये गलत है. A monument worth seeing, one of worth seeing ये भी गलत है, तो ये सही है. The Taj Mahal is a monument worth seeing बाद में लगता है. ये जो नाउन है उसके बाद में worth seeing यहाँ आता है, लास्ट में जाता है. In the following question, a sentence has been given in passive या active. An elephant may be helped. May be helped ये ने मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये पैसिव है. पैसिव कंस्ट्रक्शन है, पता चल चुका है, बी लगा हुआ है. एक्टिव चुनना है आपको, तो एक्टिव इसका बना के देख लो. एन एंट मे हेल्प इवन एन एंट मे हेल्प एन एलिफेंट. इवन एन एंट मे हेल्प एन एलिफेंट. एन एंट कैन इवन, ये गलत है. एन एंट मे इवन एन एंट ऑट गलत है. मे का मे ही रहना था. तो इवन एन एंट में एंट है, ये ईडी जो होती है, मे हेल्प एंड हेल्प. सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे दिस वीडियो नहीं है, स्ट्रीम इज ओवर. प्लीज लाइक माय पेज इंग्लिश, फॉलो करना, लाइक बाद में करना. english.com सी कैपिटल है. अगर यही वीडियो हम यूट्यूब पे डालते हैं तो @शिषपाल चौहान, इसको सब्सक्राइब करिए प्लीज. और भी वीडियो आपको वहां मिल जाएगी, कई क्लासेस की मिलेगी. तो english.com पे इसी तरह की वीडियोस में देता रहूंगा. आप बने रहिए, अपने कमेंट्स जरूर लिखिए. किसी न किसी तरीके से आप कनेक्ट होइए मेरे साथ. जो आप ग्रामर में चाहते हैं तो आपकी डिमांड पूरी कर सकते हैं कि आपको ये टॉपिक चाहिए. तो लेट मी फिनिश नाउ.